हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। आज है 20 मार्च 2025 और आज की क्लास में हम 20 मार्च से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? तो आयुध निर्माण दिवस ये भी 18 मार्च को मनाया गया है। आयुध बोर्ड की स्थापना 1775 में कोलकाता के फोर्ट विलियम में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाए गए। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरखीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया और 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है? तो अभी नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है। फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन नेपाल द्वारा आयोजित इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी में वाणिज्यिक स्टॉल, सूचना स्टॉल, प्रतियोगिता स्टॉल और सेल्फी स्टॉल सहित लगभग 70 स्टॉल्स ने लोगों को आकर्षित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो यह है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। तो अभी नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है। भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है। नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। नेपाल में तमु लोसार पर्व मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कबड्डी विश्व कप 2025 इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होगा? तो आसियान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। 19 से 20 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के साथ EWG की 14वीं बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं? तो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी 2024 में विश्व का सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन ये भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए एक नई वीज़ा कैटेगरी आयुष वीज़ा लॉन्च की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। 3 इमारतों को, जिसमें जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये 3 हेरिटेज इमारतें लखनऊ में रोशन उद औला, छतर मंजिल और मिर्ज़ापुर ज़िले में चुनार किला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो अभी बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों, जिसमें प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है? तो खान मंत्रालय ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवा सरकार के साथ मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस आईआईटी में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने आईआईटी मद्रास में इसका उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण AMR सेंस विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ATMA के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो अभी अरुण माममेन ATMA के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये हैं अरुण माममेन, ATMA के नए अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अजय भादु को GEM का CEO नियुक्त किया गया है। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। मनन कुमार मिश्रा 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला है। SBI लाइफ ने दोरा बाबू दंपति को डिप्टी CEO नियुक्त किया है। N चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सब्सियाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो राजीव युवा विकास योजना ये तेलंगाना में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। तो अभी तेलंगाना के ममन्नार में
राज्य के दूसरे हवाई अड्डे का मंजूरी दी गई है। 8 दिवसीय नागोबा जात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। विश्व तेलुगु सम्मेलन वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2025 ये राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ है। रायतु भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है।